सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपका गोकर्ण परम पूज महाराज माँ लक्ष्मी से आज के दिन मेरी यही प्रार्थना है कि धन बरसे या ना बरसे, लेकिन कोई भोजन को ना तरसे, कोई रोटी को ना तरसे। भगवान करे सबके यहाँ रोटी हो। देखो, आज कई लोग बड़े आदमी हैं, कई लोगों के यहाँ धन है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि कितना सोना खरीदूं, और गरीब सोच रहा है कि कहाँ सोने की व्यवस्था करूं, क्योंकि ठंड आने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो गरीब भाई बहन हैं, गरीब बस्तियों में जाकर आज के दिन दीपावली मनाएं, धनतेरस मनाएं, जाकर उनके घर में दिए जलाएं, उनके घर में प्रसाद बांटें, मिठाई बांटें। धनतेरस क्यों मनाया जाता है आपको बताएं? क्योंकि यह त्रयोदशी के दिन कृष्ण पक्ष में कार्तिक के समय पर धनवंतरी जी महाराज समुद्र मंथन हुआ था। देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया था। उसमें धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और अमृत का मतलब यह है, ज्ञान का अमृत चाहिए है। भागवत ज्ञान अमृत है, उसी प्रकार ज्ञान जिसको आ गया मतलब उसको अमृत मिल गया। अमृत से मतलब अमर कौन हो जाता है? वो अमर हो जाता है जिसको ज्ञान आ जाता है। जैसे महापुरुष लोग अमर हो जाते हैं। जब आप ज्ञान रूपी अमृत का धारण करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे और आपका इतिहास में नाम बन जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को ज्ञानी जरूर बनाएं, क्योंकि धन वृद्धाश्च बल वृद्धाश्च आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा से किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई जन में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए अपने बालकों को धनवान ना बनाए, क्योंकि धन चोरी हो सकता है। इसलिए विद्यावान बनाए, क्योंकि विद्या चोरी नहीं हो सकती। भाई भाई संपत्ति बांट सकते हैं, समाज आपका संपत्ति बांट सकता है, लेकिन आपकी विद्या कोई संसार में बांटने वाला नहीं है। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। इसलिए यही इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे माँ लक्ष्मी, मेरे बालकों को विद्यावान बनाइए, मुझे ज्ञानवान बनाइए, और ज्ञानवान बनाने के साथ में मेरे घर में धनवान बनाइए। और पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले मुझे निरोगी काया दीजिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। इसलिए शरीर को निरोग रहने के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, मैं जब तक जीऊं स्वस्थ जीवन जीऊं। दूसरे नंबर पर मेरे घर में धन हो, वैभव हो, विद्यावान हो। और इसी प्रकार से आज बहुत उत्साह के साथ में यह त्योहार मनाइए। और समय नजदीक आ रहा है, 2024 में राम मंदिर का बहुत सुंदर उद्घाटन भी होने वाला है। 22 जनवरी 12:30 बजे हम लोग एक दीपावली अभी मना रहे हैं, एक दीपावली 2024 की जनवरी में ही मनाएंगे। और इस दीपावली पर एक मेरी बात मानिए, इस धनतेरस पर, कि आप अपनी गरीब बस्तियों में जाकर, गरीब बच्चों के घर में जाकर एक पुस्तक और एक पेन और एक एक दिए का दान जरूर करें। और अपने देश को शिक्षावान जरूर बनाएं, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग अगली कहानी के साथ कल। आपका गोकर्ण परम पूज महाराज। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।